हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम चैप्टर 1 क्लास सेकंड ले रहे हैं आज। तो इल्यूमिनेशन को लेकर हम आगे देखेंगे, जितने भी हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं उनको कवर करेंगे अच्छे से डिटेल में, जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हाँ गाइज, मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए होंगे। क्वेश्चन से सिलेक्शन तक की जो दूरी है उसको हम पार करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टिव होगा, तो वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी यूजफुल और हेल्पफुल रहेगी। काफ़ी मज़ा आएगा वीडियो को देखने में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन और सीखते हैं काफ़ी कुछ नया। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग डोज, ताकि आप अपडेटेड रह सके। और साथ ही दोस्तों, आप फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सके हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। और अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर देखें दोस्तों, काफ़ी यूज़फुल और इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 31 है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ इनकैंडिसेंट लैम्प इज़ एक्सपेक्टेड टू बी। तो यहाँ पे जो अपने बल्ब होते हैं, नॉर्मली जो फिलामेंट बल्ब होते हैं इनकैंडिसेंट लैम्प, उनकी लाइफ के बारे में पूछा है, अराउंड कितनी होती है। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको पता है इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कितनी होती है गाइज, अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हैं तो ही आप इनका आंसर कर सकते हैं। इनमें कोई भी साइफाई क्वेश्चंस नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पुट क्वेश्चन है। तो इसलिए हम जितने भी क्वेश्चन होंगे काफ़ी अच्छे लेवल के देखेंगे। तो यहाँ पे कितनी होती है दोस्तों, 1000 आवर जो है अप्रोक्स, यहाँ पे इसकी लाइफ मानी जाती है। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1000 आवर्स, और यहाँ पे इनकैंडिसेंट लैम्प की बात आई है। तो इनकैंडिसेंट लैम्प्स हैव बीन अराउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड आर स्टिल कॉमनली यूज। इनकी दोस्तों जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए ये आज भी यूज़ में है। तो यहाँ पे हम इनके बारे में भी देख लेते हैं। अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो द इनकैंडिसेंट लैम्प प्रोड्यूस 15 से 20 ल्यूमन पर वाट। तो ये आप जरूर याद कर ले दोस्तों, इनकी जो एफिशिएंसी है वो अराउंड 15 से 20 ल्यूमन पर वाट होती है। साथ ही अगला पॉइंट है, इनकैंडिसेंट लैम्प्स आर लो एफिशिएंसी होती है इनकी। और नेक्स्ट है आपकी इनकैंडिसेंट लैम्प हैव ए शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, अराउंड 1200 से यहाँ पे 1200 आर होती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकैंडिसेंट जो लैंप होते हैं वो इनएक्सपेंसिव भी होते हैं, इसलिए ज़्यादातर यूज़ में भी रहते हैं। तो ये था इसके बारे में। क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर ए सिनेमा प्रोजेक्टर इज। सिनेमा प्रोजेक्टर में अगर हम बात करें तो कौन सा हम सोर्स जो है लैंप यूज़ करते हैं, कल भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं दोस्तों, कार्बन आर्क लैंप जो है अक्सर यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे आप देख पाएंगे जो आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, कार्बन आर्क लैंप की बात आई है। तो ये दोस्तों मेनली सिनेमा प्रोजेक्टर में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें जैसी हमारी डिज़ायर होती है वैसी हमें लाइट प्रोड्यूस करते हैं विद हाई ब्राइटनेस। और साथ ही बस इनका जो लो पॉइंट होता है वो होता है कि जो इनकी इलेक्ट्रोड होती है वो काफ़ी जल्दी बर्नआउट कर जाती है, जिसके कारण ये कार्बन मोनोऑक्साइड को भी रिलीज करते हैं। इसलिए इनका जो है अभी प्रेजेंट में यूज़ कम है। तो 1951 तक इनका यूज़ काफ़ी चला, उसके बाद जो है शॉर्ट आर्क जीनोन डिस्चार्ज लैंप आ गए मार्केट में। तो ये था इसके बारे में। आप इनको फैक्ट्स जितने भी हैं उनको आप अच्छे से समझे, ताकि आपको क्वेश्चन को कभी भी रटना ना पड़े। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन द केस ऑफ फ्रॉस्टेड GLS लैंप्स द फ्रॉस्टिंग ऑफ द शेल इज डन बाई। तो जो GLS लैंप होते हैं दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म की बात बताऊं दूँ मैं आपको, तो जनरल लाइट जो सोर्स होते हैं उनको हम GLS लैंप बोलते हैं। तो फ्रोस्टिंग के दौरान जो इनकी शेल होती है वो किस तरह फ्रोस्टिंग की जाती है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो एसिड एचिंग की जाती है इनकी। ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात आई है एसिड एचिंग और GLS लैंप के, देख सकते हैं आप यहाँ पे। जनरल लाइटिंग सर्विस में जो है इनको लैंप बोलते हैं, जो सोर्स ऑफ इनकैंडिसेंट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही एसिड एचिंग क्रिएट्स ए वेरी स्मूथ ग्लोजी एंड सेटिन फिनिश देते हैं, एक अच्छी जो है शाइनिंग सरफेस देता है। और साथ ही यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो ये था इसके बारे में, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और आर्गन इज फिल्ड इन GLS लैंप 2। तो क्यों की जाती है दोस्तों, जो हम इनर्ट गैस यूज़ करते हैं तो किस लिए करते हैं, चेंज द कलर ऑफ लाइट या रिड्यूस द ग्लेयर या इम्प्रूव। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा रिटार्ड इवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। जो टंगस्टन फिलामेंट होता है दोस्तों, एक टेम्परेचर के बाद ये वेपर बन सकते हैं, उसको बचाने के लिए हम इनर्ट गैसेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे
रिटार्ड द इवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। इनकैंडिसेंट फिलामेंट लैंप्स में भी हम अक्सर इनको यूज करते हैं गैसेज को। तो दीज लैंप्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। द इवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिलिंग द लैंप एनवेलप विद ए सुटेबल गैस दैट डज नॉट केमिकली अटैक द फिलामेंट। अब जो ये गैस होती है वो आर्गन भी हो सकती है या फिर क्रिप्टॉन भी यूज करते हैं। तो ये इनर्ट गैस यूज करते हैं ताकि कोई भी केमिकल जो है वो अटैक ना हो। तो यहाँ पे ये था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप हैज द लीस्ट कैपेसिटी टू सस्टेन वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन की बात आई है, तो कौन सा लैंप जो है यहाँ पे कैपेसिटी में लो है। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो कौन सा आंसर आएगा आपका, इनकैंडिसेंट लैंप जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन 3 आप यहाँ पे देख पाएंगे जो बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, इनकैंडिसेंट लैंप जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं वोल्टेज वेरिएशन के। तो इसलिए जब भी वोल्टेज अप और डाउन होती थी तो ये जो बल्ब हैं ये फ्यूज हो जाते थे और जल्दी खराब हो जाते थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ए 5% ओवर वोल्टेज हाफ्स लैंप लाइफ ड्यू टू ओवर रनिंग ऑफ द फिलामेंट। साथ ही दोस्तों अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है तो उसके साथ ही जो इनकी लाइफ स्पैन है वो भी 5% अराउंड कम हो जाती है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है कि 5% अंडर वोल्टेज प्रोलोंग लैंप लाइफ बट लीड्स टू द लैंप गिवन मच लेस देन इट्स प्रॉपर लाइट आउटपुट वाइल स्टिल कंज्यूमिंग नियरली इट्स रेटेड वोल्टेज। तो यहाँ पे ये था इसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो द लाइट आउटपुट ऑफ GLS लैंप इज नॉर्मली इन द रेंज। तो अगर हम रेंज की बात करें दोस्तों, जो GLS लैंप होते हैं आपकी, तो लाइट आउटपुट अराउंड कितनी होती है इनकी, तो ये 10 to 18 ल्यूमन पर वाट होती है। जो एफिशिएंसी होती है इनकी काफ़ी कम होती है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे 10 to 18 ल्यूमन। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ये इसको आप नोट रखें। तो यहाँ पे देख पाएंगे 10 to 18 ल्यूमन जो है इनकी अराउंड एफिशिएंसी होती है। GLS लैंप प्रोड्यूस लाइट एज ए रिजल्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट। तो ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट जो है उस पर ये काम करता है। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी गोज टू प्रोड्यूस हीट एंड द लिटल प्रोड्यूस लाइट। जो ज़्यादातर एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है हीट प्रोड्यूस करने में, जबकि थोड़ी सी एनर्जी है जो लाइट प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण फाइन टंगस्टन जो वायर है उसके मेल्ट होने का भी डर रहता है। तो द एफिशिएंसी ऑफ GLS लैंप जो है वो अराउंड 10 to ल्यूमन पर वाट ही होती है। ओवर इट्स जो अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो अराउंड 1000 आवर पर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं तो इन नियॉन साइन आर्गन गैस इज यूज फॉर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं दोस्तों इस टाइप के, कि अगर हम ये गैस यूज़ करते हैं तो कौन सा कलर जो है वो लैंप देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम नियॉन की बात करें, नियॉन साइन में, तो अगर हम आर्गन गैस जो है वो आपको कौन सा कलर देती है, वो देखिए आपको ब्लू कलर। यहाँ पे ऑप्शन 2 जो आप यहाँ पे देख पाएंगे वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ब्लू कलर की बात करें तो यहाँ पे कैसे, तो ईच ऑफ दीज गैसेज ग्लो इन करेक्टरिस्टिक कलर। जैसे आपको पता है हर एक गैस जो है वो एक अपना करेक्टरिस्टिक एक अलग कलर देती है दोस्तों यहाँ पे। तो जैसे अभी हमने यूज़ करी है, तो अगर हम आर्गन यूज़ करते हैं तो ब्लू कलर देगा। ऐसे ही व्हेन नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रेजेंट ऑल दीज एलिमेंट्स आर कलरलेस इन द गैस फेज। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज एडेड दीज एलिमेंट्स रिलीज एनर्जी विद वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे ही हम बल्ब जो लैंप है हमारा उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तभी जो है कलर प्रोड्यूस होता है, अदरवाइज वो कलरलेस शो करता है। तो यहाँ पे आप कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ स्टैंडर्ड डाटा है जो आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एवरी एग्जाम के लिए। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। जो नियॉन गैस की अगर हम बात करें तो वो रेड कलर देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मरकरी वेपर की बात करें तो वो ब्लूइश ग्रीन कलर में देगा आपको। हीलियम गैस अगर हम यूज़ करते हैं तो पिंकिश वाइट कलर में देगा, और सोडियम वेपर तो वायलेट देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम आर्गन गैस यूज़ करते हैं तो वो ब्राइट ब्लू कलर में जो है आपको लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर नोट कर लें आने वाले एग्जाम्स के लिए। एंड अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 38 का है, ग्लेयर में रिजल्ट्स फ्रॉम। जो ग्लेयर होता है दोस्तों, आप देखे होंगे काफ़ी लाइट जो पड़ती है जब, तो उसमें ग्लेयर उत्पन्न होती है। तो किसके कारण होती है वो आपको यहाँ पे बताना है। फर्स्ट है कि एक्सेसिव लाइटनिंग कॉन्ट्रास्ट द फील्ड ऑफ विजन। सेकंड है एक्सेसिव ल्यूमिनेंस के कारण। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 3 देख पाएंगे। ए और बी जो हैं दोनों ही कारण इसके हो सकते हैं। तो ऑप्शन 3 जो आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ग्लेयर के बारे में जानते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लेयर इज ए काइंड ऑफ विजुअल नॉइस होती है दैट इंटरफेयर विद विजन। नेक्स्ट आपको अगर बात करें डायरेक्ट जो ग्लेयर, एक तो इसकी ग्लेयर के अलग अलग टाइप होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट ग्लेयर और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट ग्लेयर जो होता है आपका
वो डायरेक्ट जो है लाइट जो सोर्स आपका उससे आती है हमारी आंखों तक। एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे सन हो गया या फिर ब्राइट कोई भी पार्ट हो गया, जैसे लैंप की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सन ब्राइट पार्ट ऑफ द स्काई जो है यहाँ पे डायरेक्ट ग्लेयर जो है प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे ग्लेयर बाय रिफ्लेक्शन होती है एक, जहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें इनडायरेक्टली लाइट जो है वो हमारी आंखों तक पहुँचती हैं। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑन बॉडीज ऑफ वाटर, अगर हम जैसे जो सन होता है अगर उसकी लाइट वाटर पर पड़े और फिर हमारी आंखों तक जाए तो वो इनडायरेक्ट में काउंट होती है। यहाँ पे आप इमेज में आप अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। डायरेक्ट ग्लेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सन है और अगर ये डायरेक्ट आंखों में है तो ये फिर डायरेक्ट ग्लेयर बोला जाता है। एंड ग्लेयर बाय रिफ्लेक्शन इनडायरेक्ट ग्लेयर की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है, या फिर किसी जैसे स्मूथ सरफेस पर जब लाइट पड़ती है और फिर आंखों में जाए तो वो आपका इनडायरेक्ट लाइटिंग बोली जाती है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ग्लेयर कॉज्ड बाय एक्सट्रीम लाइटिंग कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो कुछ इस तरह से जो अगर लाइट हमें लगती है वो हमें इस कैटेगरी में आती है। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इन नियॉन साइन नियॉन विद ए मिक्सचर ऑफ मरकरी, अगर हम नियॉन में मरकरी ऐड कर दें तो कौन सा कलर आएगा दोस्त? तो आएगा आपका रेड कलर। ऑप्शन 3 आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसलिए मैंने कलर से रिलेटेड आपको सभी फैक्ट्स क्लियर कर दिए थे ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों रेड कलर प्रोड्यूस करेगा अगर हम नियॉन में मरकरी ऐड कर देंगे। तो नोबल गैसेज कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जिनको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, नियॉन, आर्गन, हीलियम, जीनोन और क्राइप्टन, जो हम यूजली यूज करते हैं, जो मिक्स कर दी जाती हैं विद स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी टू क्रिएट ए पर्टिकुलर कलर। अगर हमें किसी भी प्रकार का एक कलर चाहिए होता है तो इनमें मिक्स करके हम अलग कलर निकाल सकते हैं। ईच गैस हैज़ ए डिस्टिंक्टिव कलर, ये आपको पता ही है, हर गैस जो है वो अपना एक अलग से कलर देती है। नियॉन गिव्स ए रेड कलर, आर्गन एनहांस विद मरकरी क्रिएट ए ब्राइट ब्लू, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था। और अगर हम क्राइप्टन गैस की बात करें तो ये येलोइश वाइट कलर जो है प्रोड्यूस करती है। तो हमने क्राइप्टन के बारे में नहीं देखा था, तो यहाँ से आप उसको भी नोट कर लें। अगर हम क्राइप्टन अगर यूज करेंगे तो वो एक येलोइश वाइट कलर में लाइट प्रोड्यूस करेगी। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोड्स ऑफ नियॉन ट्यूब वर्क्स एट, अगर हम नियॉन ट्यूब जो यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रोड्स जो कितने वोल्ट पर वर्क करते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर राइट रहेगा दोस्तों? 2000 से 6000 अराउंड जो है उन्हें वोल्टेज चाहिए होती है। ऑप्शन 4 आप यहाँ पे देख पाएंगे जो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? चॉक यूज कर सकते हैं, आपको पता है, जैसे ट्यूबलाइट में यूज करते हैं। तो व्हेन अबाउट 10,000 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए नियॉन ट्यूब द गैस ब्रेक डाउन एंड बिगिंस टू इमिट फैमिलियर रेड ग्लो। तो यहाँ पे जो नियॉन ट्यूब है रेड कलर में देती है, जैसा कि हमने देखा। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान में रखें, इसलिए आपको बार बार फेस भी करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से रहता है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिलामेंट मटेरियल हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको ऑप्शंस में से चेक करना है किस जो मटेरियल का है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोवेस्ट रहेगा। तो आंसर की अगर हम बात करें तो टेंटेलियम जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सभी के बारे में। तो मेल्टिंग पॉइंट होता है कार्बन का, वो अराउंड 3500 डिग्री होता है और यहाँ सेल्सियस में। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट, बात करें टंगस्टन का तो वो 3000 से ऊपर होता है, हमने कल भी डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। यहाँ पे नेक्स्ट है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो टेंटेलियम होता है वो 3000 तक ही होता है यहाँ पे अराउंड। तो ये आप देख सकते हैं सबसे लोवेस्ट है। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओस्मियम होता है वो भी 3000 से ऊपर ही होता है। तो ये था इसके बारे में, आप इसको नोट कर ले दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है वाइल कंपेयरिंग टंगस्टन फिलामेंट लैंप विद फ्लोरोसेंट ट्यूब्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज इन फेवर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट लैंप एक्सेप्ट। तो कौन सा जो है दोस्तों इनमें से दिए हुए जो स्टेट आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा जो है एडवांटेज नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों लॉन्गर लाइफ जो है यहाँ पे फैक्टर सही मैच करेगा। ऑप्शन 1 जो बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनकैंडिसेंट लैंप होते हैं दोस्तों वो आपके हॉट रहते हैं, पहली बात तो जब हम उन्हें टच करते हैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे जो इनकैंडिसेंट लैंप होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी कम रहती है, 15 से 20 ल्यूमन। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको आप जरूर नोट कर लें। लास्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे इनकैंडिसेंट लैंप का। तो जो ये लैंप होते हैं वो लोअर एफिशिएंसी होते हैं, साथ ही इनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो अराउंड 1000 आर ही होता है। CFL की बात करें तो पहले तो आप फुल फॉर्म नोट कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही CFL जो है वो आपका
70 से 90 ल्यूमन पर वाट होती है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इसकी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी हाई रहती है, हाई एफिशिएंसी है। CFL लॉन्गर लाइफ होती है दोस्तों, 8000 आर तक ये है इनकी काम करने की क्षमता है। और CFLs हैव मॉडरेट कॉस्ट, जो कॉस्ट है वो भी मॉडरेट होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लॉन्गर लाइफ है इसके मामले में ये इनकैंडिसेंट लैंप से कम है, तो ये इसको नोट करें। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन है इन फ्लोरोसेंट ट्यूब ब्लास्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द चोक। तो दोस्तों कब करते हैं हम एक ब्लास्ट रेजिस्टेंस का यूज सीरीज में, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करें। अगर आंसर आता है तो जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा आपका व्हेन ट्यूब ऑपरेट ऑन DC सप्लाई। तो ऑप्शन 3 आप यहाँ पे देख पाएंगे जो बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। अगर हम एक ट्यूब को DC सप्लाई पर ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे हमें एक सीरीज ब्लास्ट रजिस्टर का जो है यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन ट्यूब ऑपरेट्स ऑन DC सप्लाई द फ्लोरोसेंट लैम्प इज एसेंशियली गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है। ए वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड ऑफ ए ट्यूब कंटेनिंग गैस, जिसके कारण गैस में जो है ब्रेकडाउन होता है और वो लाइट एमिट करती है। तो फ्लोरोसेंट लैम्प कैन रन डायरेक्टली फ्रॉम ए DC सप्लाई। तो अगर बात करते हैं फ्लोरोसेंट लैम्प की कि वो DC पर काम कर सकते हैं यानी, तो वो कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे उनको सफिशिएंट वोल्टेज चाहिए होती है आर्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक चोक हैज़ वेरी लो इम्पीडेंस होता है, जिसके कारण वो ऐसा नहीं कर पाते। DC सप्लाई के कारण जो है चोक में काफ़ी वेरी जो है कम इम्पीडेंस रहता है, इसके लिए हम रेजिस्टेंस सीरीज में यूज़ करते हैं चोक। तो ये था इसके बारे में। और यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये स्टार्टर होता है। यहाँ पे हमारा लैंप होता है, जैसे ट्यूब हो गई CFL। और यहाँ पे अगर हम इसको DC सप्लाई देंगे तो यहाँ पे बात करी है तो हमें ये एक ऐसे ब्लास्टर जो सीरीज रजिस्टर का काम करेगा ये हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें क्वेश्चन की ओर, तो फिलामेंट लैंप्स ऑपरेट नॉर्मली एट ए पावर फैक्टर ऑफ। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, आपको आंसर भी पता होगा। तो क्या है जल्दी से बताएं दोस्तों। यूनिटी बिल्कुल सही आंसर है गाइज आपका, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो फिलामेंट लैंप हैं वो अराउंड यूनिटी पर पावर फैक्टर पर काम करते हैं। फिलामेंट लैंप इज कंसिडर्ड एज रेजिस्टिव लोड माने जाते हैं, इसीलिए ये पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड कैथोड लैंप। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोल्ड कैथोड लैंप का जो है यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा है दोस्तों, सही आंसर होगा सोडियम वेपर लैंप। ऑप्शन 1 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सोडियम वेपर लैंप कल भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। सोडियम वेपर लैंप जो है वो एक लो प्रेशर के होते हैं, एक हाई प्रेशर के होते हैं। तो लो प्रेशर एंड कोल्ड कैथोड माने जाते हैं लैंप। इट्स इलेक्ट्रोड इज नॉट इलेक्ट्रिकली हीटेड बाय ए फिलामेंट, इसलिए इनको कोल्ड कैथोड लैंप भी बोला जाता है। तो ये इसका आप रीज़न ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकली हीट नहीं की जाती हैं। सोडियम वेपर जो डिस्चार्ज लैंप है कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड ट्यूब एनक्लोज्ड इन ए डबल वॉल्ड वैक्यूम फ्लैश टू कीप द टेम्परेचर ऑफ ट्यूब विद इन द वर्किंग रीजन, इसलिए इनको जो है फ्लैश में बंद रखा जाता है वैक्यूम में। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ से हम इसको सप्लाई देते हैं और यहाँ पे एक जो है लीक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, यहाँ पे चौक कोयल लगी होती है देख सकते हैं। और नीचे आपका जो है ये ग्लास फ्लश होता है जिसमें आपके गैस डली होती है, डिस्चार्ज यू ट्यूब टाइप में होता है ऐसे। तो ये था इसके बारे में, फिगर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है नियॉन गैस इन सोडियम वेपर लैंप। नियॉन गैस जो यूज़ करते हैं क्या पर्पज़ होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्या काम करती है दोस्तों नियॉन गैस, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 देख पा रहे हैं, असिस्ट इन डेवलपिंग इनफ हीट टू वेपराइज द सोडियम। तो यहाँ पे हेल्प करती है सोडियम को वेपराइज करने में, ताकि वो एक अच्छी एमिट लाइट कर सके और वेपराइज ना हो। तो यहाँ पे इसके बारे में आप ये जान सकते हैं। क्योंकि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो चेंज द कलर ऑफ लाइट, ये भी आपका हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कि जो नियॉन गैस है वो कलर चेंज करती है। बट जैसे कि हमने ऊपर देखा नियॉन गैस जो है वो आपको रेडिश कलर देती है। इसका मतलब यहाँ पर, जबकि जो सोडियम वेपर लैंप होते हैं वो आपकी येलोइश कलर में लाइट देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इसका ये पर्पज़ नहीं है, और साथ ही अदर पर्पज़ भी आप मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल आपका सही मैच करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ स्टार्ट द नियॉन गैस वेपराइज एंड डेवलप्स सफिशिएंट हीट टू वेपराइज मेटेलिक सोडियम इन द यू शेप्ड ट्यूब। हमने ऊपर फिगर में देखा था कैसे होते हैं सोडियम वेपर लैंप, यू शेप में होते हैं। तो वहाँ पर जो नियॉन गैस है वो वेपराइज करने में हेल्प करती है सोडियम को, यू शेप में एक सफिशिएंट हीट प्रोड्यूस करती है। द लैंप मस्ट बी ऑपरेटेड हॉरिजॉन्टली
और नियरली सो टू स्प्रेड आउट द सोडियम वेल अलोंग द ट्यूब। तो इसलिए इनके बारे में एक और फैक्ट है, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। सोडियम वेपर लैंप्स को अक्सर हॉरिजॉन्टली यूज करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट्स में या फिर आउटडोर में ही हम इनका नॉर्मली यूज करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि इन ऑर्डर टू स्टार्ट द लैंप, तो यहाँ पे 380 टू 450 वोल्ट जो है आपको यहाँ पे स्ट्राइकिंग वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही अगर हम बात करें कितनी वोल्टेज के लिए, तो 40 से 100 जो है आपकी लैंप्स जो वाट होती हैं उनके लिए यहाँ पे इतनी वोल्टेज की स्ट्राइकिंग वोल्टेज ज़रूरत पड़ती है। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन। तो कार्बन के मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं ये, तो अराउंड 3000 से ऊपर ही रहता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस जो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, तो कार्बन हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 3500। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये आप जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछी जाती है कि जो कार्बन है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटीज नेगेटिव होती है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है द एफिशिएंसी ऑफ कार्बन फिलामेंट लैंप इज लो बिकॉज ऑफ इट्स लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो ये था इसके बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमर्शियल जो एफिशिएंसी होती है कार्बन लैंप की वो ओनली 3 to 4.5 ल्यूमन पर वाट ही होती है। तो इसके बारे में फैक्ट्स थे, वो सभी आपने देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन फ्रॉम ए 100 वाट इनकैंडिसेंट लैंप विल नॉट इंक्रीज बाई। अगर हम लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन की बात करें तो एक 100 वाट जो इनकैंडिसेंट आपका लैंप होता है इंक्रीज नहीं करते, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या आंसर बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा इंक्रीजिंग फिलामेंट टेम्परेचर, ऑप्शन 2 जो आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग द फिलामेंट लैंप। यहाँ पे आप देखेंगे द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच द फिलामेंट कैन वर्क विदाउट ऑक्सीडेशन इज अराउंड 2000 आपका डिग्री सेल्सियस होता है। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो जो टंगस्टन फिलामेंट है वो ब्लैक होना शुरू कर देता है। आपने कई बार देखे हैं जो बल्ब हैं वो ब्लैकिश कलर में हो जाते हैं और फ्यूज हो जाते हैं, तो वो हाई टेम्परेचर गेन कर जाते हैं, इसीलिए होता है। तो द टंगस्टन फिलामेंट लैंप कैन बी ऑपरेटेड एफिशिएंटली बियॉन्ड 2000 डिग्री सेल्सियस। इट कैन बी अटेन्ड बाई इंसर्टिंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, तो इसीलिए हम जो इनर्ट गैस यूज़ करते हैं ताकि वो बियॉन्ड द टेम्परेचर लिमिट ना जाए। तो कौन कौन सी गैस यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, वो हमने अक्सर ऊपर में देखा है अच्छे से। तो आर्गन, नियोन वगैरह जो है हम सब यूज़ कर सकते हैं उसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर फिलामेंट इन इनकैंडिसेंट लैंप। तो यहाँ पे कौन कौन से जो हैं वो फिलामेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे हम सभी यूज़ कर सकते हैं, टंगस्टन तो करते ही, कार्बन भी, टंगस्टन, टेंटेलियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एनी ऑफ द अबव जो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आप इन चारों को बारे में देख लेते हैं थोड़ा। द मटेरियल कॉमनली यूज्ड एज फिलामेंट फॉर इनकैंडिसेंट लैंप, कार्बन, टेंटेलियम, टंगस्टन एंड ओस्मियम। यहाँ पे देख सकते हैं द मटेरियल यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ द इनकैंडिसेंट लैंप हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ की अगर हम इनके बारे में बात करें तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। जो मेल्टिंग पॉइंट है दोस्तों फिलामेंट मटेरियल का वो काफ़ी हाई होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल शुड बी लो होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इट शुड बी हाई रेजिस्टिव मटेरियल होना चाहिए। नेक्स्ट है द मटेरियल शुड पोजेस गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ विदाउट वाइब्रेशंस, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका लास्ट है कि द मटेरियल शुड बी डक्टाइल होना चाहिए दोस्तों। डक्टाइल और मैलिएबल कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें हम किसी शीट को जो है जिससे एक लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकें। और मैलिएबल क्या होता है दोस्तों, वो मटेरियल जिसको हम, जैसे गोल्ड होता है आपको या फिर सिल्वर, जिसको हम एक अच्छी थिन प्लेट में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो डिस्कस करते हैं द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट इन लैंप डिपेंड्स ऑन। तो अगर हम बात करें जो इवेपोरेशन की रेट होती है टंगस्टन फिलामेंट लैंप्स में वो किस पर डिपेंड करती है, तो किस पर करती है दोस्तों, वेपर प्रेशर इनसाइड या फिर एग्जॉस्ट ट्यूब या फिर गैस सेल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होना चाहिए। ऑप्शन 3 वेपर प्रेशर इनसाइड जो है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे द कलर टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल फिलामेंट लैंप इज टिपिकली बिटवीन 2800 केल्विन से 3000 केल्विन। एट द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जो फिलामेंट होता है दोस्तों वो इवेपोरेट होना शुरू कर देता है। तो इसके बारे में हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट कर सकते हैं अच्छे से।
नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो ए लैम्प हैज़ ए मीन स्फेरिकल कैंडल पावर ऑफ 25, यहाँ पे आपको दी गई है कैंडल पावर और साथ ही द टोटल फ्लक्स ऑफ लाइट फ्रॉम द लैम्प क्या होगी वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है दोस्तों, एक छोटा सा फॉर्मूला बेस है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो जल्दी से इसे सोल्व करने की कोशिश करें। अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करें तो 314 ल्यूमन आएगा। चेक करें दोस्तों, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे होगा आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हम जानते हैं मीन स्फेरिकल कैंडल पावर इज द एवरेज ऑफ द कैंडल पावर्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द लैम्प। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप जरूर नोट कर ले दोस्तों। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर जो होती है वो एवरेज पावर होती है कैंडल पावर की सभी डायरेक्शन में जब लैम्प जो है वो एमिट करता है लाइट को। तो इस रिलेशनशिप को, दिस रिलेशनशिप बिटवीन कैंडल पावर एंड ल्यूमन कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो अभी देखते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं L इक्वल टू 12.57 दे रखा है और अगर L जो है वो यहाँ पे क्या है ल्यूमन, CM क्या है यहाँ पे मीन स्फेरिकल कैंडल पावर है आपकी। तो जो L निकाला जाता है दोस्तों वो कैसे निकालते हैं, ल्यूमन की यहाँ पे निकालने हैं हमें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो आपका ये आंसर आ जाता है 314.25 राउंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे आप ज़रूर ध्यान में रखें। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए गाइज, यही था हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाती हैं, इसलिए हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे और जितना हो सके हम इसे एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। तो चलिए गाइज, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।